कि जो महापुरुषों की विचारधारा है, जो महापुरुषों का आंदोलन है, हमें उससे बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। और जैसा जैसा हमारे महापुरुषों ने चलने के लिए कहा है, हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो आप लोग इतने मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे जितने दूसरे मजबूत हैं? कहाँ इसमें रुकावट है, क्या दिक्कत है? आपने कैसे कहा कि मजबूत नहीं हो पा रहे? हमने कहा कि भी उनकी व्यवस्था बनी बनाई व्यवस्था है, उसका पोषण करने के लिए लाखों लोग हैं, पूरा देश उनका पोषण कर रहा है। लेकिन यहाँ अभी हम शैशव काल में हैं, अभी पहली बार देश में बुद्धिज़्म का आंदोलन नजर आने लगा है। तो हम ये नहीं कहते हम कमज़ोर हैं, पहले से तुलना करें तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। बुद्धिज़्म का भारत में तो पतन हो रहा है, भले से पूरी दुनिया में या दूसरे देशों में वो उभर रहा है, लेकिन भारत में तो इसका पतन हो रहा है। जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहीं पतन हो रहा है। देखिए, पतन नहीं हुआ, भारत के लोग अज्ञानतावश बुद्ध से दूर हो गए और बुद्ध दुनिया में फैल गए। जब ज़्यादा जगह फैला हो जाता तो कहीं न कहीं जगह खाली भी हो जाती है। तो भारत में जो सिस्टम है, जातीय सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, इसमें बुद्धिज़्म फिट नहीं बैठता था। तो जाति से जो सम्मान पाने वाले लोग हैं वो बहुत दम से दूर हो गए। नेतृत्व विहीन दम जब हुआ, राज संरक्षण नहीं हुआ, तो हमें लगा कि यहाँ से लुप्त हो गया। लेकिन बार बार दिख रहा है, जड़ें इसकी अभी हरी थी और दोबारा से ये अब हरा भरा होने लगा है। आज देश में हज़ारों बौद्ध भिक्षु काम कर रहे हैं, आज देश में हज़ारों संगठन काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग दीक्षा ले रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग धर्म की चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज हमें तो बुद्धिज़्म के आंदोलन को बुद्धिज़्म से मापना चाहिए। पुरानी व्यवस्था की तुलना हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो जब करेंगे जब हम उनके बराबर खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि जो बुद्धिज़्म है वो भी हिंदू धर्म की एक इकाई है। कहीं कहीं तो लोग कहते हैं कि बौद्ध भी वो विष्णु के अवतार हैं। तो ये क्या है? अच्छा यूँ बताओ, हम कहाँ खड़े हैं? भारत में खड़े हैं ना। भारत इस पूरे विश्व में है और कोई यहाँ खड़े होकर कहे कि अमेरिका भी हमारा ही एक हिस्सा है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी यहीं आकर के नमन करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी गंगा जल को अंजलि दे करके पानी पीता है, तो मान लेंगे इस बात को? पर माना जा रहा है ना। देखिए, प्रभाव तो उसका हो रहा है। सुनो, कोई व्यक्ति अपना मूल्यांकन कैसे करता है उसका अधिकार है, लेकिन उसका ये अधिकार नहीं कि वो हमारा मूल्यांकन करे। हमारा मूल्यांकन हम ही कर सकते हैं। अब दूसरों से कहोगे मूल्यांकन करो तो अपने नंबर ज़्यादा देगा ना। तो ये मूल्यांकन का विषय नहीं है, यहाँ गति का विषय है, यहाँ आगे बढ़ने का विषय है और यह समृद्धि का विषय है। बुद्धिज़्म बहुत सशक्त है, मजबूत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि बुद्धिज़्म कभी मरा नहीं है। इन सारी चीज़ों में क्या बौद्ध जो भिक्षु हैं उनकी भी कुछ कमी रही है भारत में? देखिए, कोई छात्र फेल हो जाए तो उसकी भी गलती है, उसके माँ बाप की भी कमी है, अध्यापक की भी कमी है, स्कूल की भी कमी है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की भी कमी है। और सही मायने में अगर स्कूलों का रिजल्ट बेकार आता, सरकार की भी कमी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? कमियाँ ढूंढने की बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है, बुद्धिज़्म का आंदोलन भिक्षुओं से ही चला है, या जहाँ तक आंदोलन आया है भिक्षुओं से ही आया है। 100 में से 2 भिक्षु बेकार भी हो गए, इसका मतलब भिक्षु बेकार नहीं हो गए। 100 में से 10 भिक्षु काम नहीं करते, इसका मतलब भिक्षु काम नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। हमेशा काम जो कर रहे हैं उन्हीं से आगे बढ़ता है, उन्हीं से देखा जाता है, उन्हीं से मापा जाता है। धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में नरसंहार हो रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, धर्म के नाम पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन धर्म के नाम पर युद्ध नहीं होते हैं। जहाँ बुद्ध हैं वहाँ युद्ध नहीं है, वहाँ शांति है। इसलिए बुद्ध का धम्म शांति का धम्म है, करुणा मैत्री का धम्म है। बुद्ध के धम्म को लेकर के आज तक कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि बुद्ध जहाँ भी गए। यही उदाहरण अगर हम लोगों को देते तो लोग हमें एग्जाम्पल दे देते हैं म्यांमार का। क्या? वहाँ भी तो बुद्ध हैं, देखिए। सुन, ऐसा होता है कई बार, क्या होता है हमें नहीं पता होता। जैसे बांध बनाते हैं और बांध में थोड़ी दरार आ जाती है, बांध टूट जाता है, एक प्रलय आ जाती है। इसका मतलब सारे बांध बेकार नहीं हो गए। किसी सिस्टम में, किसी सत्ता में, किसी समाज में 2-4 विघटनकारी लोग घुस फिर आ जाएं और प्रभाव जमा लें तो सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं। अब भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र दिख कहाँ रहा है? क्या संविधान गलत है? क्या लोग गलत हैं? ये तो सिस्टम है, कोई कैप्चर कर लेता है। अब श्रीलंका में हुआ, बहुत कंट्री है, तो क्या श्रीलंका बेकार हो गया? आज श्रीलंका यूँ है, राष्ट्रपति गलत था, राष्ट्रपति के सलाहकार गलत थे, गलत हो गया। इसका मतलब किसी चीज़ को एक आदमी से नहीं मापा जा सकता। लेकिन सर, जो मोदी जी विदेश जाते कहते हैं बौद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ जय श्री राम की बात करते हैं, मंदिर बना रहे हैं वो तो। अब मोदी की बात मुझसे क्यों करते हो भाई? बुद्ध की धरती से, बात नहीं करते वो। बुद्ध की धरती से तो गए ही हैं, इसको कौन नकार सकता है?
और बुद्ध के अलावा किसी का नाम लेंगे वहाँ पहचानेगा कौन? पूरी दुनिया बुद्ध को पहचानती तो बुद्ध का नाम तो लेंगे लेंगे। तो जय श्री राम को नहीं पहचानते विदेश में? हाँ जी, जय श्री राम आप वहाँ जाके पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वहाँ पहचानते तो उसके नाम लेते थे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, कोई मुझसे पूछता है अजी हरियाणा कहाँ है, मैं कहूँगा दिल्ली के नज़दीक है। दिल्ली आ गई नहीं बीच में, दिल्ली से पहचान बनी है। पलवल का कोई नहीं जानता, मैं क्या कहता हूँ दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर पलवल है। तो जब बुद्ध से पहचानते तो बुद्ध से मापा जाएगा, बुद्ध से बताया जाएगा। समझे बात को? आज बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है, 45 देश बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो पहचान किससे हुई? हम किसी एक देवता ईश्वर का नाम लेकर के दुनिया में नहीं जा सकते। समझे बात को? और हमारी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये धरती बुद्ध की है, बुद्ध की है ही, स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे छुप कर स्वीकार कर लो, चाहे सबके सामने स्वीकार कर लो। तो बाबा आ गए, बाबा बागेश्वर है या ये कथावाचक के कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन को मजबूत करेंगे। आज तक उनको किसने रोक रखा था? अगर वो बना सकते थे पहले बनना जाता। आज तक किसने रोक रखा था? कांग्रेस ने रोका। कांग्रेस तो भी 50 साल राज किया, उसने 60 साल राज किया, उससे पहले किसने रोक रखा था? ये सारे बाबा आज ही पैदा हो गए क्या? बाबा तो पहले भी थे। बाबाओं का काम राष्ट्र बनाना नहीं है, बाबाओं का काम तो ईश्वर की स्तुति करना, गुणगान करना, उनके पास जाना है। अब वो रास्ता भटक गए तो उजुल फुल बात कर रहे हैं। अब किसी बाबा का क्या मकसद है? क्या बाबा राज बनाएंगे? क्या बाबा राष्ट्र बनाएंगे? बाबाओं का काम तो संन्यास लेकर के भजन कीर्तन करना था। इसका मतलब भटके हुए लोग हैं वो। और जो बनाना है तो कहना क्यों है? बना लो भाई, कौन मना कर? मुख्यमंत्री बन गए सर, कोई भी बन जाए, लोकतंत्र है, वोट से कोई बन जाए, लेकिन योगी बनना अलग चीज़ है, मुख्यमंत्री बनना कोई बन जाए। आज से पहले कितने मुख्यमंत्री बने? क्या वो सारे योगी थे? कोई भी बन सकता, आप भी बन जाओगे। तो मुख्यमंत्री बनने की पात्रता इस देश के हर वोटर को, हर नागरिक को बन सकता है। इसमें क्या मनाही है? भारत का संविधान मना नहीं करता कि कोई सन्यासी मंत्री ना बने। भारत का संविधान इजाज़त देता है, राष्ट्रपति बन जाओ। इसका मतलब थोड़ी भी सारे ही महाराज राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसका मतलब सारे महाराज आकर के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जो सही महाराज है वो साधना करेगा, जिसे राज करना है वो राज की बात करेगा। कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जिस तरीके का विमर्श देश में चल रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा ना। चिंता ना करो, कोई खतरनाक सिचुएशन नहीं होती। राज सत्ताओं में ये दौर आते हैं जाते हैं, कभी अच्छा शासन आ जाता है, कभी बुरा शासन आ जाता है, कभी कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, कभी कल्याणकारी योजना नहीं होती, कभी लोग सुखी रहते हैं, कभी दुखी होते हैं। नहीं, जो नफरत अब घर घर तक पहुंच गई है, उसको कैसे मिटाया जाए? नफरत कब नहीं थी? हम जब पैदा हुए तब इससे ज़्यादा नफरत थी। हमारे हाथ छूने से पानी अपवित्र हो जाता था। बाबा साहब कितने साल पुरानी बात हो गई, जब बाबा साहब स्कूल में गए, पानी नहीं पीने दिया, तालाब में पानी को हाथ लगा दिया तो गौमूत्र डाल के शुद्ध किया। नफरत जब नहीं थी, मतलब परछाई के हिसाब से गांव में घुसना पड़ता था, वो नफरत नहीं थी। नफरत पहले ज़्यादा थी। अब ये है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि नफरत खत्म होनी चाहिए और वो दिखी नहीं, उजागर हो गई। नफरत तो पहले ज़्यादा थी, आज कम है, क्योंकि आज फिर भी कहीं न कहीं कानून का शासन है, संविधान का शासन है।